हेलो डियर स्टूडेंट्स, डीएनयू टीच पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं जो आपका कल पेपर होने वाला है। आपके कक्षा 9वीं के गणित विषय का जो वार्षिक परीक्षा का आपका पेपर होने वाला है। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपके एग्जाम में जो 75 नंबर का पेपर है, आपके 60 नंबर तक भी आपके आ सकते हैं। तो आपके पास भले ही कोई सा भी सेट जाता हो, ABCDE कुछ भी सेट जाता हो कोई सा भी, लेकिन आपके लिए है वीडियो काफ़ी खास है। बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से सेम टू सेम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को जल्दी शेयर कर दीजिएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वह भी आप ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगी। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं। तो ये आपको पता है कि एक आपका क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है। ठीक है, यहाँ पे आपका एक मूल बिंदु होता है। इसके जो निर्देशांक होते हैं, यहाँ पे एक्स और वाई दोनों के मान क्या आते हैं, 0 और 0। एक्स का मान भी 0 होता है, वाई का मान भी 0 होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो सारा नंबर में दे रखा है 0,0। रैखिक बहुपद की घात होती है, ये आपको दे रखा है। रैखिक बहुपद की घात होती है तो आपको एक घात वाले बहुपद को हम क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ax प्लस बी। तो यहाँ पे ए बी आपके क्या है, अचर पद है, और एक्स आपका क्या है, एक चर। ठीक है, आपका क्या है, एक तरीके से एक चर है, सिंगल चर, लेकिन इसकी अधिकतम घात कितनी है, एक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक घात में क्या है, एक रैखिक समीकरण। ठीक है, तो रैखिक जो बहुपद की घात होती है कितनी होती है, एक होती है। ठीक है, दो ही घात की दो होती है, त्रिघात की तीन होती है। एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर होती है, क्या होती है, तो एक क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। ठीक है, रैखिक समीकरण y बराबर 3x प्लस 5 का ले, तो यहाँ पर हम x और y के अलग अलग मान रख सकते हैं। जैसे कि आपको दे रखा है y बराबर 3x प्लस 5। तो यहाँ पे मैं जब y का मान 1 रखूंगा तो x का मान कुछ मिलेगा, y का मान 0 रखूंगा तो इसके क्या हो सकते हैं, अनेक हल हो सकते हैं। तो हम लिख देंगे यहाँ पर आपका जो राइट आंसर रहेगा द नंबर का अपरिमित रूप से अनेक हल। सभी आंसर बताऊंगा साथ में, तो बिल्कुल आंसर अलग से देखने की जरूरत नहीं करेगी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते जाइएगा। इसके बाद दे रखा है इसमें, किसी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है। तीनों जो त्रिभुज के अंतःकोणों का योग होता है 180 होता है, वो भागकोणों का योग। जैसे कि आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज की जो अंतःकोण मतलब अंदर बनने वाले जो कोणों का योग होता है कितना होता है आपका, जब तीनों कोणों को जोड़ेंगे। जैसे कि मैं इसको कोण ए दे देता हूँ, इसको कोण बी नाम देता हूँ, इसको कोण सी नाम दे देता हूँ। तो जैसे कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण कोण आपका सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा अंतःकोणों का योग। और जो भागकोणों का योग होता है वो 360 होता है। भागकोण मतलब कुछ इस तरीके से बाहर बनने वाले जो भी कोण होते हैं तीनों, इनका योग कितना होता है, 360 होता है। इसके बाद शून्य बहुपद की घात होती है, क्या होती है, शून्य बहुपद की घात आपको 0 होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति करना है आपको दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुपद x प्लस 4 का शून्यक होता है। तो शून्यक क्या हो जाएगा, आपको x प्लस 4 को शून्य के बराबर रखो। एक्स प्लस 4 को जब शून्य के बराबर रखोगे तो एक्स बराबर -4 आपका आ जाएगा। शून्य का आपका -4 रहेगा। इसका समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज कहते हैं, किसको कहते हैं, जिसको तीनों भुजाएं क्या होती है, इक्वल होती है, मतलब बराबर होती हैं। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 होता है। तो इसमें आपको आपको समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, एक कोण का मान पूछा, यानी कितने कितने डिग्री का हो जाएगा, 60 डिग्री के रहते हैं तीनों कोण, 60 डिग्री आपका आंसर रहेगा। जब दो आसन कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे कोणों का एक इसमें क्या दे रखा है, जब दो आसन्न कोणों का योग, आसन्न, ठीक है, आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री हो तो वे क्या होते हैं, एक तरीके से होते हैं यहाँ पे संपूरक होते हैं। क्या होते हैं, संपूरक बनाते हैं। ठीक है, जब दो कोणों को आपको युग 180 डिग्री हो तो संपूरक बनाते हैं, और जब 90 डिग्री हो तो पूरक बनाते हैं। इसके बाद आपको दे रखा है इसमें 2 प्लस √3 प्लस 3 माइनस √3 एक संख्या है। जब इसको करेंगे तो यहाँ पे आपका इसको करके देखना, जहाँ तक अपरिमेय ही आएगा। ठीक है, आप एक बार करके देख लेना। इसके बाद आपको दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है कि y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 एक बहुपद है। तो इसमें आपको क्या देखना है, चर की अधिकतम घात देखना है। क्या देखना है, चर की, जो एक्स वाई में हमारे चर हैं, एक्स वाई जेड जो एस टी जो भी कोई हमारे चर होते हैं, इनकी अधिकतम घात देखते हैं। तो यहाँ पे y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 दिख रहा है आपको। तो इसमें चर की यहाँ पे घात 1 और यहाँ पे घात 2, अधिकतम घात देखना है। मतलब ये आपको अधिकतम घात कितनी है, इसकी 2 है। तो हम जिसकी अधिकतम घात कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, एक 2 घात बहुपद हो जाएगा।
प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय होता है। प्रत्येक रैखिक बहुपद का एक अद्वितीय हल होता है, ठीक है। अद्वितीय मान भी होता है, ऐसा लिख सकते हैं। सभी परिमेय अपरिमेय संख्याओं को एक साथ लेने पर वास्तविक संख्याओं का संग्रह प्राप्त होता है। क्या होता है? वास्तविक संख्याओं को संग्रह प्राप्त होता है। सही जोड़ी बताना है, आपको सिंपल दिख ही रहा है, जोड़ना घटाना गुणा भाग कुछ भी इसमें दे रखा है, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल सा, ठीक है। आपको देखिए पता होना चाहिए संक्रियाएं जब हम क्या करते हैं, माइनस का माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस हो जाता है, माइनस का प्लस से गुणा करते हैं तो माइनस रहता है, ठीक है। कुछ सिंपल, ठीक है। डिवाइड परसेंट वाला कुछ दे रखा है, परसेंट में बदलना है तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, और परसेंट को सिंपल फ्रैक्शन में बदलना है तो 100 से हम भाग कर देते हैं, कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पर भुज और कोटि ये आ जाता है क्वेश्चन, कैसे आता है। तो आपको निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य एक शब्द में देना है। तो 5 - 2/3 तथा 7 + 2/3 का योग होगा, तो आपको जोड़ना है, इसको जोड़ के देखना है। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान होगा तो क्या होगा, पूरक कोण का मान 60 डिग्री हो जाएगा। 30 डिग्री के पूरक कोण का मान, ठीक है, 60 डिग्री रहेगा आपका। पूरक कोण मतलब 90 में से घटा देना है इसको। इसके बाद आपको दे रखा है 0 व 1 के बीच कोई एक परिमेय संख्या लिखी। 0 और 1 के बीच में लिखना है। तो इसमें आपको यहाँ पर आप यहाँ पे 1/2 भी कर सकते हैं, ठीक है, 1/2 लिख सकते हैं। इसके बाद दे रखा है आपको यहाँ पर बिंदु 2,3 के भुज का मान लिखिए। तो आपको पहला वाला जो भी हमारा, जैसे कि मैंने लिख दिया 2,3 और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x, y। तो x के मान को हम भुज कहते हैं, y के मान को हम क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। तो पहला वाला मान भुज का होता है, दूसरा वाला मान क्या होता है, कोटि का होता है। बिंदु हम x को y के रूप में लिखते हैं। भुज का मान यहाँ पर 2 है, कोटि का मान यहाँ पे 3 है, ठीक है। इसके बाद अपरिमेय संख्या का कोई एक उदाहरण दीजिए। तो अपरिमेय संख्या का उदाहरण आप √2 ले लो, √3, √5, कुछ इस तरीके से आपके अपरिमेय संख्या के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। इसके बाद यदि x + 5 = 7 हो तो x का मान बताना है। तो x + 5 बराबर आपका 7 है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 7 - 5। तो x बराबर क्या रहेगा, 7 में से 5 जाएगा 2, तो x का मान 2 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका थोड़े और इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। तो ये आपको मैंने पार्ट्स 1 में आपको कंप्लीट करवाया है। पार्ट्स 2 देखिएगा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप मैं 2-3 वीडियो डालूंगा, अगर 2-3 वीडियो देख लेते हो तो आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आपको ये दावा नहीं करता ये आपका रियल पेपर है, बिल्कुल रियल पेपर नहीं है, क्योंकि सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए गए यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। जब से मेरा 4-5 साल का एक्सपीरियंस है, मैं बताता हूँ क्वेश्चन आता है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं, क्वेश्चन आपके यहाँ से जरूर बनेंगे, सेम टू सेम दे बनेंगे, देख लीजिएगा आप। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।